रोज एब्स एक्सरसाइज करते हो फिर भी पेट बाहर है? भाई सच बोलो, प्रॉब्लम मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम। तुम वर्कआउट कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा क्योंकि फोकस सिर्फ एब्स पर है और बाकी सब चीजें मिस हो रही हैं। इस वीडियो में मैं ना कोई मैजिक एक्सरसाइज बताऊंगा ना कोई क्रैश डाइट। मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिस्टम जिससे बेली फैट धीरे धीरे कम होगा, वो भी घर के नॉर्मल खाने के साथ। नो स्ट्रिक्ट डाइट, नो जिम कंपल्सरी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, बेली फैट कोई अलग टाइप का फैट नहीं होता। ये वही नॉर्मल बॉडी फैट है जो बस पेट के एरिया में ज्यादा क्लियरली दिख जाता है। अब होता क्या है, तुम्हारी बॉडी को रोज एनर्जी चाहिए चलने, पढ़ने, काम करने और वर्कआउट के लिए। इस एनर्जी को ही हम कैलोरीज कहते हैं। जब तुम रोज बॉडी की जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हो और मूवमेंट उतनी नहीं होती, तो बॉडी के पास एक ही ऑप्शन होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के फॉर्म में स्टोर करना। और मैक्सिमम लोगों में ये फैट सबसे पहले पेट के अराउंड ही स्टोर होता है। इसलिए आर्म्स और लेग्स ठीक लगते हैं लेकिन पेट बाहर निकला होता है। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। लोग सोचते हैं पेट निकला है तो पेट की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन सच ये है, सिर्फ एब्स एक्सरसाइज से बेली फैट नहीं जाता। एब्स एक्सरसाइज मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन ऊपर की फैट लेयर तब तक नहीं हटेगी जब तक ओवरऑल बॉडी फैट कम नहीं होता। इसीलिए रोज क्रंचेस करने के बाद भी मिरर में रिजल्ट नहीं दिखता। तुम जो खाना खाते हो उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी इस एनर्जी को चलने फिरने, पढ़ने, काम करने और वर्कआउट में यूज करती है। अब दो सिचुएशन होती हैं। पहली, तुम ज्यादा खाना खा लेते हो और बॉडी उतनी एनर्जी यूज नहीं कर पाती, तो जो एक्स्ट्रा बचता है बॉडी उसे फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। दूसरी, तुम थोड़ा बैलेंस्ड खाना खाते हो और बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करती है। इस सिचुएशन में बॉडी पहले से स्टोर फैट को यूज करना स्टार्ट कर देती है। बस इतना ही लॉजिक है, इसके अलावा कोई सीक्रेट या ट्रिक नहीं। यहीं पर मोस्ट बिगिनर्स एक जगह अटक जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्यादा खाना प्रॉब्लम है, लेकिन कंफ्यूजन होती है कितना ज्यादा कितना कम। मैन्युअली कैलोरीज ट्रैक करना ऑनेस्टली बोरिंग लगता है और इसी वजह से लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। इसी प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए मैं एक ऐप यूज करता हूँ, कैल AI। इस ऐप में तुम बस अपने खाने की फोटो क्लिक करते हो और कैल AI ऑटोमेटिकली कैलोरीज और मैक्रोस का आइडिया दे देता है। अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तुम उसे इजिली एडिट कर सकते हो, जैसे कुकिंग ऑयल ऐड करना, क्वांटिटी चेंज करना। अगर तुम थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो तो कैल AI के डेटाबेस में हजारों फूड आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसलिए होम फूड हो या पैकेज्ड फूड ऑलमोस्ट सब कुछ इजीली मिल जाता है। और ऑनेस्टली मेरा फेवरेट फीचर है बारकोड स्कैनर। पैकेज्ड फूड हो या लेट नाइट स्नैक्स, बस बारकोड स्कैन करो और सेकंड्स में सब लॉग हो जाता है। नो गेसिंग, नो स्ट्रेस। इसीलिए मुझे कैल AI पसंद है, क्योंकि ये कैलोरी ट्रैकिंग को स्ट्रेसफुल नहीं, स्टूपिडली सिंपल बना देता है। अगर तुम अपने फैट लॉस गोल्स को सीरियसली बट इजीली फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में दिया गया लिंक चेक करो और कैल AI ऐप डाउनलोड करो। कोड FFW यूज करना, जिससे तुम्हें 3 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, बेली फैट इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि तुम घर का खाना खा रहे हो। बेली फैट बढ़ता है उन एक्स्ट्रा चीजों की वजह से जो डेली लाइफ में अननोटिस्ड चलती रहती हैं। सबसे पहले आती है शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, बिस्किट्स, केक्स, स्वीट्स। ये बॉडी को डायरेक्ट सिग्नल देती है फैट स्टोर करो, और ज्यादातर केसेस में फैट सबसे पहले पेट के अराउंड जमा होता है। इसके बाद आता है पैकेज्ड और जंक फूड, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, बेकरी आइटम्स। पेट नहीं भरते लेकिन कैलोरीज बहुत ज्यादा दे देते हैं, इसलिए लगता है कम खा रहा हूँ, पर वेट और बेली दोनों बढ़ रहे होते हैं। तीसरी चीज है लिक्विड कैलोरीज, कोल्ड कॉफी और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। ये पेट नहीं भरती लेकिन फैट लॉस को क्वाइटली स्लो कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद कर दो, बस रोज का हैबिट मत बनाओ। फैट लॉस का मतलब स्ट्रिक्ट बनना नहीं, फैट लॉस का मतलब अवेयर होना है। फैट लॉस में कोई स्पेशल डाइट नहीं, बस घर के खाने को स्मार्ट तरीके से खाना है। सबसे पहले फोकस आता है प्रोटीन पर। प्रोटीन पेट भरा रखता है और फैट लॉस के टाइम मसल्स को सेफ रखता है। अंडे, दाल, पनीर, दही, दूध, चना, राजमा, सोया चंक्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शंस हैं। जब प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, जंक और एक्स्ट्रा खाने की क्रेविंग खुद कम हो जाती है। इसके बाद आता है फाइबर, जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, ओट्स, स्प्राउट्स। ये पेट को फुल फील करवाते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और हर मील में थोड़ी सी सब्जी फैट लॉस को इजी बना देती है। रोटी और चावल फैट लॉस के दुश्मन नहीं है, प्रॉब्लम होती है क्वांटिटी और बैलेंस की। प्लेट में थोड़ी रोटी या चावल, साथ में प्रोटीन और सब्जी हो तो फैट लॉस पॉसिबल है। और पानी को इग्नोर मत करो, प्रॉपर हाइड्रेशन हंगर और क्रेविंग्स कंट्रोल करता है और फैट लॉस सपोर्ट करता है। सीधी सी बात है, घर का नॉर्मल खाना खाओ, प्रोटीन और सब्जी इंक्लूड करो और क्वांटिटी पर थोड़ा ध्यान रखो। एक रियल बात समझो, फैट लॉस सिर्फ खाने और एक्सरसाइज से नहीं होता। तुम्हारी लाइफस्टाइल क्वाइटली डिसाइड करती है कि बेली फैट जाएगा या नहीं। सबसे पहले आती है स्लीप। अगर तुम रोज 4 से 5 घंटे ही सोते हो या रात को लेट तक मोबाइल यूज करते हो तो बॉडी फैट लॉस मोड में नहीं जाती। कम नींद का मतलब होता है ज्यादा भूख, ज्यादा क्रेविंग्स और बेली फैट स्टोर होने का सिग्नल। इसीलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लग्जरी नहीं, रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आती है डेली मूवमेंट। जिम में 30 से 40 मिनट वर्कआउट ठीक है, लेकिन पूरा दिन बैठे रहने से फैट लॉस
स्लो हो जाता है। थोड़ा चलना, एक्टिव रहना और सीढ़ियां यूज करना बड़ा डिफरेंस बनाता है। तीसरी चीज है स्ट्रेस। ज्यादा टेंशन और ओवर थिंकिंग कॉर्टिसोल बढ़ाती है और कॉर्टिसोल का डायरेक्ट कनेक्शन बेली फैट से होता है। इसलिए फैट लॉस का मतलब सिर्फ डाइट फॉलो करना नहीं, बॉडी को काम एनवायरनमेंट देना भी है। सिंपल वर्ड्स में अच्छी नींद, थोड़ी मूवमेंट, कम स्ट्रेस, ये तीनों सही हो जाएं तो बॉडी फैट लॉस के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं एक्सरसाइज को कैसे यूज करें ताकि बेली फैट एक्चुअली कम हो। 1. ब्रिस्क वॉकिंग। वॉकिंग या जॉगिंग डेली कैलोरीज बर्न करती है, इसलिए बेली फैट कम करने का बेस यही होता है। 2. जंप रोप। जंप रोप हार्ट रेट फास्ट बढ़ाता है और शॉर्ट टाइम में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। 3. डेडलिफ्ट्स। डेडलिफ्ट्स फुल बॉडी एक्सरसाइज है, लेग्स, बैक और कोर काम करते हैं, इसलिए फैट लॉस फास्ट होता है। 4. स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स शॉर्ट टाइम में बॉडी को फैट लॉस मोड में ले जाते हैं, इससे ओवरऑल फैट और बेली फैट दोनों कम होते हैं। 5. बर्पीज। बर्पीज पूरी बॉडी को मूव करते हैं, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ दोनों का काम होता है, इसलिए बेली फैट लॉस में काफी इफेक्टिव है। ये एक्सरसाइजेस बेली फैट को डायरेक्ट टारगेट नहीं करती, ये ओवरऑल फैट कम करती है और जब ओवरऑल फैट कम होता है तब बेली फैट भी कम होता है। बेली फैट किसी एक चीज से नहीं आता और किसी एक चीज से जाता भी नहीं, ना सिर्फ एब्स वर्कआउट करने से, ना सिर्फ डाइट फॉलो करने से, ना सिर्फ जिम जाने से। बेली फैट तब कम होता है जब सिस्टम सही होता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और अगर तुम अपनी ईटिंग को सिंपल और कंसिस्टेंट रखना चाहते हो तो कैल AI ऐप हेल्प कर सकता है। डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।